काशी के बहुत ही अद्भुत संत, बहुत अद्भुत संत, जिसका नाम है संत रैदास, संत कबीरदास, और जिसके बिना धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ परिपूर्ण नहीं हुआ, ऐसे श्री कौन, स्वपच, भक्तराज स्वपच, वो भी काशी की धरती से। इसलिए काशी की महिमा अद्भुत है बंधुओं। तो मैं आपको बता रहा था कि भक्ति रूपी एक पौधा है। भक्ति क्या है? एक वृक्ष है। इस वृक्ष को, इस बीज को बोने वाले पूज्य सद्गुरु हैं। सद्गुरु अथवा संत मिलेंगे तो ही आपके अंदर भक्ति रूपी बीज अंकुरित होगा। भक्ति तरु पौधा ताही डर छेरी को। भक्ति रूपी पौधा जब छोटा होता है, वृक्ष जब छोटा होता है, तब छोटे वृक्ष को तो डर रहता है कोई बकरी आकर इसको खा ना जाए। क्या? कोई बकरी छोटी सी आएगी, वो भी इसको खा जाएगी, ऐसा उसको डर बना रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए जो उसके मालिक होते हैं, वो वृक्ष के चारों ओर क्या करते हैं? एक बाड़ लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं आप? बाड़ी कहते हैं ना, बाड़ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि कहीं कोई बकरी आकर के, कोई छोटे मोटे जानवर आकर के इसको खा ना जाए, खत्म ना कर दे, इसलिए इसको सुरक्षा के लिए ऐसा लगाते हैं बंधुओं। और फिर उसको जल सिंचन भी करते हैं, है ना। उसी तरह से भक्त के हृदय ही उस खेत है, जमीन है। जिस जमीन में आपको पौधा लगाना है, वो जमीन क्या है? भक्तों का सच्चा हृदय ही शुद्ध भूमि है, भूमि, ठीक है। भक्तों का सच्चा हृदय वो भूमि है। उस भूमि में जब सद्गुरु अथवा कोई संत भक्ति का बीज बो देते, वह धीरे धीरे, और फिर क्या करते हैं? सत्संग जल सेंची सेंची, सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन करते रहते। अच्छा, पानी या जल एक बार नहीं देना होता है, बारंबार देना होता है। इसलिए सत्संग कोई एक बार नहीं करना है आपको, सत्संग भी आपको बारंबार करना है। बारंबार आपको सत्संग करना है बंधुओं। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पौधा हरा होगा, उसके पत्ते खिलेंगे, ऊपर उठेगा। बीच बीच में कोई उसकी डाली टहनी बाहर चली जाए तो मालिक क्या करते? किसान उसको छांट देते, कटिंग कर देते हैं साइड से। क्यों कटिंग करते हैं? किसान पौधे का दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन नहीं है। किसान चाहते हैं कि आप इधर उधर न भटकें, सीधा ऊपर जाए, है ना। उसी तरह भक्त या शिष्य जब कभी इधर उधर भटकने लगता है, गुरु उसके ऊपर अंकुश करता है कि इदम नहीं, इदम नहीं, यह नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और उसको सीधा ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो अनुशासन रूपी बाढ़ उसके ऊपर लगाना आवश्यक हो जाता है। और फिर कौन से जल से सींचते हैं उसको? सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन करते हैं। सत्संग जल सेंची सेंची प्रेम बेली बोए, अब तो बेल फैल गयो। अब तो धीरे धीरे
वृक्ष बड़ा हो गया, ऐसा बड़ा हो गया कि जिस वृक्ष को बकरी से भी भय था कि कोई बकरियां आकर ना खा जाए, आज उस वृक्ष में हाथी भी बांध दें तो भी हाथी बैठा रहता है उसकी छाया में। अर्थात जब साधक प्रारंभ करता है अपनी भक्ति तो उसको बड़ा भय होता है, सद्गुरु उसे संभालते रहते हैं। इसीलिए सत्संग भी अवश्य करते रहना चाहिए।